अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां में ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। इसको मैं डिफरेंट सीरीज़ में बयान करूंगा आप सबके पास। ये इसका फर्स्ट एपिसोड है। अब मेरी बात ध्यान, सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है ना मेरा, वो ये है कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल्स ने और गवर्नमेंट टीचर्स ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया। अब वो इस तरह से तबाह किया कि हमारे मुल्क में जो है मोस्टली जो एजुकेशन सिस्टम है स्कूल एज अ बेसिक, स्कूल लेवल से बात करूँगा। स्कूल में क्योंकि ये बेसिक बेस स्टेप है, यहाँ से बच्चा आगे चढ़ेगा, आगे परवान होगा, आगे की तरफ चलेगा और जनाब यहीं से उसकी बेस बनेगी। उसको क्रिएटिविटी, उसका माइंडसेट सारा यहीं से बनाया जाएगा कि आपने क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या बनना है, क्या आपके माइंड में माइंडसेट्स क्या होने चाहिए, आपके क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए, आपकी क्या क्या थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपने किस तरह से पॉजिटिव मैन बनना है, आपने क्या क्रिएटिव काम करने हैं, आपने मुल्कों कौम के साथ कितनी मोहब्बत शो करनी है, आपने वालदैन की खिदमत करनी कैसे करनी, आपने सोसाइटी में पॉजिटिव रोल कैसे प्ले करना है, आपने कैसे कैसा इंसान बनना है जिसकी मिसाल पूरे ख़ानदान में, पूरे मुआशरे में, पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में कैसे दी जा सके। आपने किस तरह से एक अच्छा इंसान बनकर मुल्क व कौम के लिए बिना किसी गर्ज़ो मकसद के एक अच्छे ऑफिसर या अच्छे बिजनेसमैन बन के सर्व करना है। अच्छा, सबसे पहले मेन फैक्टर्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि हमारा मुल्क, मैं आपको बताऊँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग छुट्टियाँ करने में सबसे पहले नंबर 1 पे हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग कुछ ये ख़ास तौर पे कोरोना के बाद से बच्चों को लगा ही इस काम पे दिया गया। गर्मी हो छुट्टी, सर्दी हो छुट्टी, बारिश हो छुट्टी, स्मोक आ गई छुट्टी, कोई बीमारी आ गई छुट्टी, कुछ भी हो, मुल्क में हालात ख़राब हो जाएं, कोई हंगामा हो जाए, किसी पार्टी की दूसरी पार्टी से लड़ाई हो जाए, कोई मसला हो जाए, कुछ नहीं होगा। अगर कोई भी उनका फैसला नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। सबसे पहला काम जो सबसे पोर्ट पर उस मसले का हल निकलेगा ना, स्कूल बंद कर दिए जाए। आप सबको याद होगा कि हमारे 2010-15 तक भी ये सीन था कि गर्मियों की छुट्टी, जो समर वेकेशन जैसे हम कहते हैं, वो 15 जून से होती थी और 15 अगस्त, और दिसंबर वेकेशंस 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी को स्कूल खुलते थे। फिर हम लोग एडवांस होते गए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एडवांसमेंट आती गई, और जनाब उसके साथ साथ एडवांस होते हमने कहा कि क्यों ना सैटरडे की भी छुट्टी की जाए संडे के साथ, क्योंकि जो ब्रांडेड स्कूल्स हैं वहाँ पे सैटरडे की ऑफ होनी चाहिए। अब ये जो पेंडू स्कूल है ना, और जो गवर्नमेंट स्कूल है, और जो लो लेवल के स्कूल्स हैं, ये 6 दिन बुला के बच्चे पे जुल्म बहुत करते हैं, बच्चे को काम बहुत ज़्यादा देते हैं। यहाँ की जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, 6 के 6 दिन बुलाते हैं। पेंडू स्कूल जो अच्छा स्कूल है वो 5 दिन बुलाता है, और उसकी टाइमिंग भी शॉर्ट होती है, तो वो बड़ा अच्छा काम करेगा। और ये जो गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर हैं, हम ही बिला वजह बच्चों को 6 दिन बुला लेते हैं, फ़ायदा कोई नहीं। हैव यू गाइस रिमेंबर इन योर माइंड्स के हमारे पास ऐसे भी टीचर्स थे माशाल्लाह गवर्नमेंट सेक्टर में, इन प्राइवेट सेक्टर, और ऐसे ऐसे काबिल लोग थे कि वो 0 पीरियड लगाते थे। 0 पीरियड लगता था। अब आजकल के बच्चों को पता नहीं होगा कि अगर स्कूल 8:30 लगता था ना, तो पेपर से 2-3 माह पहले जो है वो 0 लेक्चर लग जाता था। वो सर्दी गर्मी का कोई नहीं उसमें फ़र्क होता था। सुबह 7:30 या 1 घंटा या 1-1.5 घंटा पहले, आधे घंटा पौने घंटे का टाइम रखा जाता था, 30-45 मिनट्स, 1 आवर के 1 मिनट 1 का, कि उसमें जनाब आपको उसमें मज़ीद एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा आपको पेपर गाइडलाइन के लिए। आज का बच्चा जो है उसको आप 2 लाइन लिखवा देते हैं और वो कहता है मैं थक गया हूँ। ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं सरकारी टीचर। आज के दौर में अगर कोई गवर्नमेंट टीचर कहेगा कि मैं जनाब बच्चों का 0 लेक्चर लगा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा जुल्म किया। पहले जो टीचर्स थे उन्होंने 0 लेक्चर लगा के बच्चे काबिल कर दिए थे। अब बिल्कुल ठीक काम है, ना 0 लेक्चर होता है ना पढ़ाई होती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट टीचर्स को बोलने लग पड़ते हैं कि इलेक्शन ड्यूटी हो तब टीचर्स ने जाना है, कोई आपकी मरदमशुमारी हो टीचर्स ने जाना है, इसके अलावा हम किसी किस्म की सोशल या कोई एक्टिविटी हो तो टीचर्स ने जाना है। वाई यू नॉट हायर द डेली वेजेस पर्सन फॉर दैट वर्क। आप डेली वेजेस पे लोगों को हायर करें। जो बंदा एक काम कर रहा है, कोई प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेटर है, जो उसको आप क्यों अपसेट कर रहे हैं भाई। आप सबको पता होगा इस बारे में कि जो है स्कूल 13 अगस्त को ओपन होते थे या 10 अगस्त को, और 14 अगस्त को तमाम स्कूल्स में तकरीब होती थी। तमाम स्कूल्स में उसके 14 अगस्त को लेके इवेंट्स होते थे। उसके बाद स्मोक आने लग पड़ी।
علیحدہ قسم کی اسموک تھی نا، یہ بچے برداشت نہیں کر سکتے تھے. پھر ہم نے اسموک کی وجہ سے چھٹیاں دینی شروع کر دیں اکتوبر کے آخری ہفتے میں، نومبر کے آخری ہفتے میں. پھر شوبے چشم آ گیا، آنکھوں کی بیماری، پھر ہم نے اس کے لیے چھٹیاں دینی شروع کر دیں. پھر ہم نے کہا سردی بہت زیادہ ہے تو اس کو پیچھے کرو، 24 دسمبر سے آگے چھٹیاں 16 17 18 دسمبر پہ، تو 18 سے کر دیں. پھر جب جنوری میں دھندیں پڑنی شروع ہو گئی، اب تو سردی بہت زیادہ، بچے بیمار ہو جائیں گے، نمونیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بڑھا دیں 10 تک، بڑھا دیں 15 تک، بڑھا دیں. پھر ٹائم بڑھ دیں. بچے باقی بھی تو سارے کام کر رہے ہیں، شادیاں چل رہی ہیں، ایونٹس ہو رہے ہیں. کیا کبھی اتنے محکمے ہیں ضلعی لیول پہ، کس نے کہا کہ اتنی سردی ہے تو فلاں وہ جگہ پہ میلہ نہیں لگے گا، فلاں جگہ پہ جناب وہ میلے یہ لگ رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا، شادیاں نہیں ہوں گی، یہ والا جناب جو آپ کو مطلب کوئی چیز ایسی ہے جو ہم سٹاپ کرتے ہیں. میرا ویڈیو کو اب آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ سٹارٹنگ میں بات کچھ اور کی تھی، اینڈ میں کوئی اور بات ہو رہی ہے. میں نے یہی کہا تھا کہ کس طرح سے پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ ٹیچرز ان کو بلیم کیا جاتا ہے نا کہ کس طرح سے انہوں نے جناب ہمارے سسٹم کو خراب کیا ہے. سو دس از دا ایپیسوڈ 1. ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویکیشنوں کو ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑ گیا 2-3 چھٹیاں. تو میں آپ کو اس میں تھوڑی سی چھٹیوں کی کیلکولیشن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ راؤنڈ اباؤٹ آپ ایک ایوریج لیں تو سیٹرڈے سنڈے آف ہوا تو 2 into 4 8 8 into 12 96 ہالیڈیز ہو گئیں. یہ اس کے بعد آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ 96 اور تقریباً 96 تو آپ کی جنرل ہالیڈیز ہو گئیں. اس کے بعد آپ کی عیدین کی چھٹیاں آ گئیں، اس کے علاوہ 14 اگست نیشنل ہالیڈیز کو تقریباً 20 سے 25 وہ بنتی ہیں، تقریباً 130 کے پاس پہنچ گئی. اس کے بعد دسمبر ویکیشن لگا لیں جو 18 دسمبر سے شروع ہوں گی اور 10-15 ایک ماہ وہ لگا لیں. جو سمر ویکیشنز ہیں وہ تقریباً 1 جون سے شروع ہو جائیں گی. کوئی ایسا سچویشن ہو جائے گی، کوئی اور ہوگا، وہ تقریباً 2.5 ماہ آپ اس کے لگا لیں. اپروکسیمیٹ 365 days in a year. تو یہ اب آپ لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں جو نیکسٹ اس کی ایپیسوڈ لے کے آؤں گا وہ ہوگی ہمارے کوریکلم پہ. ویڈیو اچھی لگے تو لائک فالو شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.